अगर आप Naukri.com से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी सेटिंग दिखाने वाला हूं जो अगर सही तरह से अपडेट ना हो या तो आपकी प्रोफाइल रिक्रूटर सर्चेज में नहीं आएगी, और अगर कीवर्ड्स सर्च से आ भी गई तो रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को इग्नोर कर सकता है। पहले जॉब सीकर के प्रोफाइल पर सेटिंग करेंगे और साथ के साथ नौकरी रिक्रूटर लाइव देखेंगे कि रिक्रूटर कैंडिडेट को सर्च कैसे करते हैं। वीडियो के एड में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा जिसे बहुत सारे कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं, इसी वजह से उनकी प्रोफाइल रिक्रूटर सर्च में बहुत कम आ पाती है। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कुछ प्रोफाइल्स रिक्रूटर को आसानी से मिल जाती है और कुछ प्रोफाइल सर्च रिजल्ट में पीछे क्यों रह जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करंट सीटीसी एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी की। मैं आ गया हूँ जॉब सीकर के प्रोफाइल पर। ये एक डेमो प्रोफाइल है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो आपको जो सबसे पहले सेटिंग सही करनी है वो करनी है करंट सीटीसी एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी। कैसे सही करना है आपको करंट सीटीसी एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी और क्यों करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे चल के, जब रिक्रूटर लॉगिन पर चलेंगे। तो आपको करंट सीटीसी सही डालने के लिए आपको जाना है अपने एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ पर आप ऐड एम्प्लॉयमेंट करेंगे, यहाँ पर आप करंट सीटीसी डालेंगे। करंट सीटीसी जो भी आपकी करंट सीटीसी है वो यहाँ पर मेंशन करिए। आप इसे यहाँ पर सेव कर देना, तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड सीटीसी कैसे डालना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा करियर प्रोफाइल पर। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे करियर प्रोफाइल पे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक्सपेक्टेड सीटीसी। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड सीटीसी डालने के बाद आप इसे सेव कर देना। मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरा सेव नहीं होगा, वो डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी सेव करने के लिए। ये सेटिंग करना है आपको सबसे पहले। क्यों करना है चलो वो भी देख लेते हैं हम रिक्रूटर लॉगिन पर चल के। हमारे सामने ये आप रिक्रूटर लॉगिन है। जब रिक्रूटर किसी भी कैंडिडेट को सर्च करता है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एनुअल सैलरी। तो हम यहाँ पर डालते हैं 10 लाख रुपीज या मैक्सिमम 15 लाख रुपीज, जो भी बजट हमारे पास मैनेजमेंट से आता है वो यहाँ पर हम फिल करते हैं। ठीक है, अगर आपके प्रोफाइल पर करंट सैलरी मेंशन होगी या एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन होगी तो जो मैं बजट रेंज ले रहा हूँ इसके अंदर आपका प्रोफाइल आ जाएगा। आपका प्रोफाइल हमारी सर्च में भी इजीली आ जाएगा। अभी मैं 11-12 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। रोज Naukri.com पर नौकरी लॉगिन पर प्रोफाइल देखता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो इस सेटिंग को ब्लैंक छोड़ देते हैं, उनकी एनुअल सैलरी 0 शो करती है। इस केस में क्या होता है कि उनके प्रोफाइल हमारी सर्च में ही नहीं आते हैं। फ्रेशर का एक केस अलग हो सकता है, बट उस फ्रेशर के केस में क्या होता है जब हम कीवर्ड्स में फ्रेशर डालते हैं उनके 0 आएंगे, कोई बात नहीं है, हमें पता होता है कि वो 0 होगा। ठीक है, बट कुछ एक्सपीरियंस लोग भी अपना करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन नहीं करते। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी सेटिंग तरफ। जो दूसरी सेटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे जॉब सीकर इसको इग्नोर कर देते हैं। वो सेटिंग है बेसिकली नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड मेंशन नहीं करते हो या तो अपडेट नहीं करते हो। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए हम आगे चल के जब रिक्रूटर लॉगिन पर आएंगे तब डिस्कस करते हैं। आपको नोटिस पीरियड कैसे अपडेट करना है अपने प्रोफाइल पर। तो नोटिस पीरियड के लिए प्रोफाइल फोटो के पास में आप यहाँ पर देखेंगे, ये सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ऐड अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना नोटिस पीरियड डाल के 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स, ये जो भी आपका है वो डाल के आप इसे यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, आपको किस बेस पे क्या चूज करना है उसके लिए अभी हम रिक्रूटर लॉगिन पर चलते हैं, वहां पर डिस्कस करते हैं। सेव करने के बाद फिर आ जाते हैं हम रिक्रूटर लॉगिन पर। जब रिक्रूटर लॉगिन पर आएंगे तो रिक्रूटर जो होते हैं ना वो कभी कभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्च में डालते हैं नोटिस पीरियड। ये आप देख रहे हैं ना, नोटिस पीरियड अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन। मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास आई, अर्जेंट एक कैंडिडेट चाहिए जो 15 दिन में हमें ज्वाइन कर ले, तो हम 0 to 15 डेज लेते हैं। ठीक है, या सर्विंग नोटिस पीरियड वाला लेते हैं जिसने करंटली अपना नोटिस पीरियड सर्व किया हुआ है, तो हम इस पे टिक करेंगे, और या 15 डेज पे। ठीक है, या 1 मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है, रिक्रूटर 3 मंथ्स वाले कैंडिडेट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 3 मंथ्स लॉन्ग पीरियड होता है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी में बाय आउट ऑप्शन अवेलेबल है जिसे आप दूसरी कंपनी में नेगोशिएशन के टाइम पर एचआर से बोल सकते हैं कि आप इस नोटिस पीरियड को अपनी करंट कंपनी में बात करके गिफ्ट वगैरह एडजस्ट करके इसे 45 डेज में या 40 डेज में कर सकते हैं, तो आप उस केस में 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड अपनी सेटिंग में कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरी सेटिंग की। उसके लिए हम चलते हैं जॉब सीकर लॉगिन पर। तीसरी सेटिंग जो होती है वो होती है करंट लोकेशन एंड प्रेफर्ड लोकेशन। क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट अपनी करंट लोकेशन मेंशन कर देते हैं बट प्रेफर्ड लोकेशन नहीं होती उनके प्रोफाइल पर। तो आपको करंट लोकेशन एंड प्रेफर्ड लोकेशन कैसे डालनी है उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले करियर प्रोफाइल पर। और क्यों डालनी है उसके लिए
चलिए हम रिक्रूटर लॉगिन पर चलेंगे, तब बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखा रहा होगा एड प्रेफर्ड वर्क लोकेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जहाँ पर आप एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन करते हैं ना, वहीं पर आपको मिलेगी करंट लोकेशन एंड प्रेफर्ड लोकेशन यहाँ पे होगी। यहाँ पर आप 10 मैक्सिमम 10 लोकेशन तक डाल सकते हैं। डालने के बाद आप वही सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद ये तो हो गई आपकी प्रेफर्ड लोकेशन। अब करंट लोकेशन कहाँ से डालनी है आपको? करंट लोकेशन के लिए आपको एडिट में आना है। यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे करंट लोकेशन, ये आ गई ना, इंडिया आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी करंट लोकेशन है वो डालना है। डालने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। अब ये क्यों जरूरी है उसके लिए अब हम चलते हैं रिक्रूटर लॉगिन पर। हम लोग जब भी कोई सर्च लगाते हैं तो हमारे पास हम देखते हैं, मान लीजिए कोई पोजीशन दिल्ली की है तो हम यहाँ पर दिल्ली लिखेंगे। दिल्ली लिखने के बाद फिर एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम प्रेफर्ड लोकेशन सर्च कर सकते, चेंज प्रेफर्ड लोकेशन। तो हम यहाँ पर प्रेफर्ड लोकेशन में डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें नॉर्थ इंडिया में चाहिए, हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के ही लोग हों जो आसानी से रिलोकेट कर ले। आप इसमें आप एनीवेयर इंडिया भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने नॉर्थ इंडिया किया। तो अगर आपने प्रेफर्ड लोकेशन मेंशन की होगी अपने नौकरी प्रोफाइल पर तो आपका रिज्यूमे हमारी सर्च में इजीली आ जाएगा। इसलिए ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग आपके प्रोफाइल पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। अब हम चलते हैं अपने लास्ट बोनस पॉइंट की तरफ जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, वो होता है प्रोफाइल रेलिवेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल हर 15 दिन या 20 दिन में अपडेट करना है। उसमें आप नौकरी लॉगिन पर अपने प्रोफाइल पर जाएंगे, वहां से कोई कीवर्ड्स चेंज करके कीवर्ड्स दूसरा डालेंगे। तो इस तरह से आपको एक्टिव रहना है अपनी नौकरी प्रोफाइल पर। क्यों रहना है उसके लिए रिक्रूटर लॉगिन पर देखते हैं चल के। इसी तरह आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ अपने प्रोफाइल पे एक्टिविटीज करते रहना है जिसके लिए आपका प्रोफाइल रेलिवेंस में आ जाए। अब चलते हैं हमें क्यों आपको ऐसा करना है। उसके लिए जब भी हम कोई भी सर्च लगाते हैं, आप देख रहे हो ना एक्टिव इन 6 मंथ, मोस्टली रिक्रूटर क्या सर्च करता है, एक्टिव इन 30 डेज, एक्टिव इन 15 डेज, 7 डेज। मतलब कि कोई अगर जॉब सीकर 30 डेज के अंदर एक्टिव है तो आपका प्रोफाइल सबसे पहले हमारी सर्च में आएगा। हमने 30 डेज कर लिया। अगर आप एक्टिव हो 30 डेज के अंदर कुछ ना कुछ आपने चेंजेस किए हैं, अपडेट किए हैं, तो आपका प्रोफाइल हमारी लिस्ट में आ जाएगा पहले पेज पे या सेकंड पेज पर। ठीक है, अब हम लगाएंगे सर्च। यहाँ से सर्च लगाने के बाद आप जो ये प्रोफाइल देख रहे हो ये मोस्टली 30 डेज के अपडेटेड प्रोफाइल हैं। इन्होंने प्रॉपर अपनी सैलरी एंड एक्सपेक्टेड सैलरी डाली हुई है, लोकेशन एंड प्रेफर्ड लोकेशन भी डाला हुआ है। ये प्रोफाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1554 ओवरऑल रिज्यूमे निकल के आए हमारे पास सर्च से। अभी तो हमने कीवर्ड्स वगैरह नहीं डाले हैं, रिफाइन होके बहुत लिमिटेड सीवीज रह जाते हैं। जब लिमिटेड सीरीज रह जाते हैं तो हम मोस्टली 1 या 2 पेज तक देखते हैं और हमारी पोजीशन क्लोज के लिए या शॉर्टलिस्टेड होने के लिए सीरीज हमें मोस्टली मिल जाते हैं। ये थी वो 3 सेटिंग जिसे अगर आपने अभी तक नहीं की हैं आज ही जाके ये 3 सेटिंग चेंज करिए, सही करिए, अपने प्रोफाइल को अपडेट रखिए। और अगर आप चाहते हो नौकरी कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं स्टार्टिंग से लेके 100% तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊं तो कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।